बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज बड़ा अहम टॉपिक है जी, जिस पे मैं आप के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करूंगा। वो है जी कि इलीगल वर्कर्स जो हैं वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड सिविल पेनल्टीज जो हैं, जो फेल्ड असाइलम सीकर हैं या जो असाइलम सीकर हैं या जिनके पास परमिशन टू वर्क नहीं है या जो लोग बगैर डॉक्यूमेंट्स के यूके में रहते हैं, अगर वो किसी जगह पे काम करते पकड़े जाते हैं या वो किसी जगह के ऊपर जो कोई जॉब उनको देता है, उनके हवाले से आज बड़ी डिटेल में बात करेंगे। सो आज का जो टाइटल है आज की इस वीडियो का वो यही है जी, इलीगल वर्कर्स एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। लेकिन उससे पहले जो है दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। ये वो होती हैं जो सारा दिन केसेस के दौरान जो है हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत से जो क्लाइंट्स के इश्यूज होते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो क्लाइंट के मुंह के ऊपर जो है या फेस टू फेस उनको कहना मुश्किल होता है, चूँकि शायद उनको गुस्सा ना लग जाए। जैसे आज एक सुबह सुबह एक कॉल आ गई, एक जो गलती कह लीजिए, गलती से मैंने ही उठा ली, तो फ़ोन मैंने उठाई है तो आगे से वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, शायद आवाज़ पहचान ली या क्या हुआ। सो बड़ी खुशी होती है समटाइम अगर कोई कहे जी आपकी आवाज़ पहचान ली, लेकिन बाज़ का महंगा पड़ता है। उन्होंने कहा जी कि जनाब अब आप बस 1 सेकंड की एक बात करनी है जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। एक छोटा-सा एक इमिग्रेशन मैटर है जी, मैंने उस पे बात करनी है। मैंने कहा जी भाई साहब, सामने क्लाइंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने फ़ीस पे की हुई है कंसल्टेशन की, या जिनकी मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, बाहर वेटिंग एरिया में भी लोग बैठे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ, आपकी कंसल्टेशन हम बुक कर लेते हैं। ऑब्वियसली कंसल्टेशन फीस लिए बगैर तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हम आपकी कंसल्टेशन बुक कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको कॉल बैक कर लेंगे जी। उन्होंने आगे से बड़ा गुस्सा कर लिया जी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस 1 सेकंड की तो पहले बात है, पहले 1 मिनट की बात तो आप सुन लें। मैं कहा जी आप जो सामने लोग बैठे हुए हैं वो माइंड करते हैं, यहाँ पे ये यूके है, हम यूके में रहते हैं, हम भूल जाना चाहिए कि हम इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, ये इंग्लैंड है, यहाँ पे इसी का कानून फॉलो करें। वो सारी गुस्से च आ गए ना। वो 1 मिनट पहले ਜਿਹੜਾ मेरा फैन सी, जिन्हें कहा जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੂਡ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। रूड ਨੂੰ पंजाबी च कहते हैं बदतमीज हैं, वो टेक्निकली कहना चाह रहे थे जी बहुत बदतमीज। सो अब मसला क्या था, मैं उसकी बात पे हाँ मिलाता, उनकी बात 15-20 मिनट आधा घंटा लगा के सुनता, उनको फ्री में एडवाइस कर देता, खुश फिर भी नहीं सी होना। वो इंसान कभी किसी को कुछ जो मर्जी दे ले, कभी कोई खुश नहीं होता। एनीवेज, सो 2-3 चीज़ें जो हैं, जो मोटी मोटी आपको बात बताता जाऊं, जो टेक्निकली तौर पे बात कर क्लाइंट्स को भी सुनानी होती है। फ़ी वेवर के हवाले से आज कोई साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि टेक्निकली तौर पे जो है वो फ़ी वेवर एप्लीकेशन की कोई अहमियत नहीं होती, और सम टाइम अगर वकील किसी को फ़ी वेवर की एप्लीकेशन की एडवाइस करे, सो दैट्स द रॉन्ग एडवाइस। बिल्कुल ऐसे नहीं है जी। सो इसलिए बहस बराए बहस करने वाला बंदा जो है, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं होता। अक्लमंद बंदा वो होता है जो आपकी अगली की बात से जान छुड़ाए और बहस ना करे। कोई भी एप्लीकेशन हो, अगेन कहूंगा वही लाइन, कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मौजूद है, अगर उसका गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, तो दैट्स मीन कि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। सेम ऐसे ही जो फी वेवर एप्लीकेशन है, अगर आप उसको अगर आप लेट्स से अगर कोई शख्स जो है वो उसकी कोई भी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो रही है या हो चुकी है, और अगर उसने कोई न्यू एप्लीकेशन फाइल करनी है या उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, और अगर वो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डाल देता है, इसको वो टेक्निकली तौर पे वो लीगली तौर पे वो केस नहीं होता। फ़ी वेवर की मैं आपको बात बताऊं, वो एप्लीकेशन होती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हम अपना केस आगे चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो, हमारे साथ जस्टिस ना मिले हमें। सो दैट्स वाई हमें अलाउ कीजिए कि आप हमारी फीस को माफ़ कर दीजिए, और ताकि हम अपनी एक्चुअल एप्लीकेशन चला सकें। और टेक्निकली तौर पे, लीगली तौर पे, कैटेगरिकली तौर पे 3C लीव जो होती है, इमिग्रेशन कंटिन्यू लीव, वो आपकी चलती रहती है। अगर आपका आज लेट्स से आज है जी 28 नवंबर, आपका 28 नवंबर जो है उस दिन वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है, लेकिन आपने 27 नवंबर को जो है फी वेवर की एप्लीकेशन डाल दी, टेक्निकली तौर पे यू आर नॉट कंसिडर एज अ ओवरस्टेयर। आप लीगली तौर पे आप अपने आप को ओवरस्टेयर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सो जब तक वो उस एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं करेंगे, आपकी 3C लीव जो है वो चलती रहेगी। आपकी एप्लीकेशन
आपका वीजा आज एक्सपायर हो गया 27 को, 28 को, 29 जनवरी को टेक्निकली वीजा एक्सपायर हो गया, लेकिन चूंकि आपने 2 दिन पहले फी वेवर डाला हुआ था, सो लीगली तौर पे 3C लीव चल रही है आपकी। जाके लेट से जनवरी 2024 में उस एप्लीकेशन का रिजल्ट आ गया, फैसला आ गया, उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, आपने जो है आगे अपनी FLR जो भी आपने डालनी है वो आपने डाल दी। आपकी जनवरी में एप्लीकेशन का फैसला आ गया, आपकी एप्लीकेशन उन्होंने रिफ्यूज कर दी और साथ ही उन्होंने आपको कहा कि आपके पास 10 वर्किंग डेज हैं। सो दैट्स मीन ये 10 वर्किंग डेज का मतलब भी यही है कि आप मजीद 10 डेज तक जो है आप लीगल है, आप ओवरस्टे नहीं कंसिडर होंगे। विद इन 10 वर्किंग डेज आपने उनकी फीस पे करनी है और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन कंटिन्यू चलती जाएगी। अगर आप वो नहीं पे करेंगे उनको, फिर जो है आप ओवरस्टे या इलीगल कंसिडर होंगे। लेकिन बहुत से केसेस में क्या होता है, होम ऑफिस वाले जो हैं और वो आपको किसी और केस में अगर आपने अपने आप को बुलवा लिया, वहां पे मैरिज के लिए आपने एप्लीकेशन दी हुई है या आपका कोई इशू बन गया, वो आपको किसी और खाते में ला के घेर लें, पकड़ लें किसी और तरीके से, वो कहें जी आपकी फी वेवर की एप्लीकेशन की कोई अहमियत नहीं है, दैट्स इलीगल जो है वो गलत कह रहे होते हैं। वो वहां पे चूंकि आम आदमी है, उसके पास होता कोई नहीं ऑप्शन, और वैसे भी क्या कर सकते हैं, उन्होंने जब पकड़ लिया, आपको डिटेन कर लिया, आपको उसके ऊपर चार्जेस दे दिए, स्वाय बेल के अलावा तो ऑप्शन कोई नहीं है। और बेल क्यों होगी, आपकी जमानत क्यों होगी, वो भी इसलिए होगी कि जनाब सर इनकी जो पहले से फी वेवर की एप्लीकेशन पेंडिंग थी, दे आर नॉट इलीगल, जो है वो कभी भी इलीगल या ओवरस्टे नहीं थे, उसी बात पे बेल हो जाती है। लेकिन क्या है, मौके के ऊपर से उन्होंने फड़ लिया, लम्हा पा लिया। यही सम टाइम जो है, इसीलिए वकील होते हैं, इसीलिए ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इसीलिए जजेस होते हैं, इसीलिए हायर कोर्ट्स होती हैं, ताकि किसी के साथ कोई ये इस तरह के डिपार्टमेंट जब ज्यादती करें तो आप उनको फेस कर सके। दूसरा एक बड़ा अहम पॉइंट जो है, आजकल वेटिंग लिस्ट जो है, वेटिंग डिसीजन जो टाइम है, स्पेशली इन स्किल्ड वर्कर वीजा जो है, बहुत से लोगों ने प्रायोरिटी के ऊपर फीसें पे की हुई हैं। आज भी मेरे 2 क्लाइंट्स थे, वो बात कर रहे थे, कहते सर जी हमने प्रायोरिटी के ऊपर फीस पे की हुई है, 500 समथिंग जो एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, 1.5 महीना हो गया, 4 वीक्स प्लस हो गए हैं, अभी तक केस का फैसला नहीं आ रहा, क्या वजह है? अभी वो हो क्या रहा है, देखिए हम बाज का हमारे अपने अंदर भी बहुत गुस्सा भी होता है, तकलीफ भी होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो अगर कोई बंदा को मिल जाए, मुझे तो बाज कर कोई क्लाइंट मुझे जब कॉल करके कहता है ना जी कि मेरे केस को 6 वीक हो गया, मेरा वकील कुछ नहीं कर रहा, मैं उनको कहता हूं जी ऐसे ना कहें, वो शायद मेरी जगह पे कोई और हो, हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ वकील कुछ नहीं कर रहा, लियाओ केस सन दे दो, आपसे फीस लेगा, फिर वो उसके बाद करेगा। मैं खुद मैं गवाह हूं, मेरे अपने क्लाइंट्स हैं जिनकी स्किल्ड वर्कर वीजा की एप्लीकेशन 4 वीक प्लस से भी पेंडिंग है, कोई फैसला नहीं आ रहा, होल्ड पे पड़े हुए हैं, हम ईमेल्स करते हैं, कॉल करते हैं, कुछ नहीं हो रहा। सो इसलिए अपने वकील पे गुस्सा करने की बजाय, उसको नेगेटिव करने की बजाय, हाँ अगर उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया या किसी में कोई टैलेंट नहीं है, या मतलब मुझे आज कोई कहे कि जी मैं क्रिमिनल लॉ का कोई केस जो है मैं डील करूं, या मैं कोई इंश्योरेंस मैटर को डील करूं, या मुझे कोई कहे कि जी कि ये मेरा एम्प्लॉयमेंट लॉ का कोई केस है, मैं डील करूं, या ये मेरा जो है वो बिजनेस लॉ में डिस्प्यूट है, आप उसको डील करें, शायद मैं आपको गाइड कर सकूं, या मैं थोड़ा बहुत अपनी लालच करके मैं केस ले लूं, एक अलग बात है, लेकिन मेरी उन केसेस में बिल्कुल कोई एक्सपर्टीज नहीं है। मैं कई सालों से मैं सिर्फ इमिग्रेशन को डील कर रहा हूं। हाँ, उस पर मुझे आप सामने किसी के भी बैठा दें, आमना सामना मेरा करवा दें, मैं सामना करने को तैयार हूं, चाहे जितना भी बड़ा वकील है या कोई जो भी है, लेकिन मुझे बाकी केसेस में नॉलेज मेरा शायद उतना ना हो। सो इसलिए ये हो सकता है कि आपके वकील की एक्सपर्टीज कम हो, लेकिन ये कहना कि जी कि आपके साथ कोई ज्यादती करता है, मैं नहीं समझता कोई भी। अच्छा, एक तो 2-3 चीजें तो वो आ गई जो आपको फी वेवर की बताई है मैंने, और सेकंड ये जो केस में वेटिंग है, प्लीज पेशेंस रखें, सुकून से बैठा करें, उसी में आपकी बेहतरी है। और एक बड़ा अहम पॉइंट जो है उसमें जो आज का टाइटल था वो ये है जी कि अगर कोई भी शख्स जो है, जिसकी कंपनी है, जो मालिक है कंपनी का, वो ये जानते बूझते हुए नोइंगली, और आप उसको पता है कि ये शख्स जो है वो इलीगल है इस कंट्री में, या ये जो इलीगल तरीके से एंटर हुआ, या इसके पास फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके पास फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एंट्री है, या ये ओवरस्टेयर है, या ये इलीगल है, या ये फेल्ड असाइलम सीकर है, उसके बावजूद जो है वो उसको जॉब देता है, उसको काम देता है। इस सेंस में ऑब्वियसली अगर तो वो उसको बिल्कुल अकल नहीं है, अकल से बिल्कुल पैदल है, उसको नहीं पता, तो तब भी वो रॉन्ग है, उसको फेस करना पड़ेगा, जो है प्रोसिक्यूशन जो है उसको सामना करना पड़ेगा, उसको जुर्माना होगा। और अगर उसने जानते बूझते हुए ये किया कि जी के ताकि
मार्केट रेट अगर 10 पाउंड या 11 पाउंड घंटा है, चलो मैं इसको हाफ प्राइस के ऊपर रखूंगा। भैया आपने सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 12 घंटे काम करना है, मैं तुम्हें 50 पाउंड पर डे दे दूंगा। और इस तरीके से भी आजकल ब्लैकमेलिंग तो आपको पता ही ये है, हर तरफ है, लोग कैश इन हैंड के ऊपर काम कर रहे हैं। बट इस क्रिमिनल जो है ये ऑफेंस है आपके लिए भी और उस शख्स के लिए भी जो आपको जानते बूझते हुए जो है वो जॉब देता है। इस ये बड़ा लंबा चौड़ा एक टॉपिक है, कितना जुर्माना होगा, क्या क्या आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, मालिक के पास क्या ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर नेक्स्ट को वीडियो करूंगा। लेकिन इसके मैं थोड़ी सी मेन और आपको इंफॉर्मेशन में देता हूँ। उसमें ये आ गया जी कि एक तो इलीगल वर्किंग जो है वो एक तो क्रिमिनल ऑफेंस आ गई, जिसने दिया है उसको जो है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो ड्यू डिलिजेंस जिसको कहते हैं कि वो आपका चेक करे कि जी के क्या आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, क्या आपके पास परमिशन टू वर्क आपके पास है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है फिर वो आपको जॉब दे। और अगर होम ऑफिस की वहाँ पे रेड हो जाती है, सो यहाँ होम ऑफिस विजिट करता है, चाहे वो किसी ने शिकायत की हो या वो खुद से विजिट करें या जैसे भी है, तो उसके बाद जो है वो आपको ऑब्वियसली आपको फाइन जो है वो भी कर सकते हैं, नहीं है, लाजमी करते हैं। और उसमें ये मेन इनका लॉ ये पॉइंट ही आ जाता है। कल मैं वीडियो करूंगा, वैसे ये चूंकि बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं देख रहा हूँ 11-12 मिनट की वीडियो हो गई है और आजकल तो लोग 1 मिनट किसी को बर्दाश्त करना जो बड़ा मुश्किल हो गया। So, if you are found to have intentionally employed an illegal worker, you could face a prosecution जो है carrying a maximum of 5 years imprisonment जो है 5 साल की आपको सजा हो सकती है और अनलिमिटेड फाइन जो है। पहले एक होता था 2000 पाउंड तक का जुर्माना, 5000 पाउंड, 5000, 10,000 या 20,000, लेकिन अभी उन्होंने कह दिया कि अनलिमिटेड फाइन जो है वो आपको हो सकता है। दिस इंक्लूड्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड एनी रीजन टू बिलीव जो है कि जो भी आपके का बिलीव था, लेकिन उस शख्स के पास परमिशन टू वर्क नहीं थी, और अगर वो वहां पे पकड़े जाएंगे आपको फाइन होगा। उस शख्स को जो है उसका वीजा कर्टेल होगा। अगर उसके पास कोई सा भी और वीजा भी है, जैसे मैंने कल भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि अगर कोई स्किल्ड वर्कर वीजा पे है और वीजा उसका केयर होम का है, काम करते हुए वो पकड़ा गया गैराज में, रेस्टोरेंट में, डिलीवरों की या किसी और जस्ट ईट के ऊपर डिलीवरी करते हुए, किसी पिज्जा शॉप पे काम करते, सो उसको जो है वो उसका सबसे पहले उसका केयर होम का जो वीजा है वो उसको कर्टेल करेंगे, कैंसिल करेंगे, और उसके बाद जो है उसके ऊपर सेकंड जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो चलाएंगे इमिग्रेशन लॉ का। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, और कल जो है मैं बड़ी तफसील से बात करूंगा। और यही जो टॉपिक है इलीगल जो कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, और जहाँ पे कोई काम कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। अगर आप कैश इन हैंड के ऊपर काम कर रहे हैं तो अगर वो आप वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज या क्या क्या सामना करना पड़ सकता है। बहुत से लोग फैमिलीज वाले हैं जिनके बच्चे हैं या बाकी वाइफ होती है साथ, सो उनके लिए जो है ये बड़े एक सीरियस इश्यूज हैं, लेकिन ये बड़ा तफसीली टॉपिक है। कल की वीडियो जो है इसी टॉपिक पे मैं करूंगा। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अगेन मैसेज यही है, ख़ासकर पाकिस्तानियों से। आज भी एक सुबह पाकिस्तानी की एक कॉल आई हुई थी, नंबर से हमें पता तो चल जाता है। उन्होंने कहा जी कि एक बात पूछनी है और बात करवा दीजिए। उन्होंने कहा जी बात तो नहीं करवा सकते। बात तो भाई साहब नहीं होगी जब तक आप कंसल्टेशन बुक नहीं करेंगे। आगे से चक्कर देते हैं ना, चक्कर भी उन्होंने देने ने जेडे शैतान ਨੂੰ चक्कर दे के आए हैं। अच्छा, वो चक्कर क्या दे रहे हैं जी कि हमने केस आप ही से करवाना है, फीस जितनी कहेंगे हम आपको दे देंगे, लेकिन ये जो कंसल्टेशन है ना अभी, बाद में चाहे आप मुझसे 10 गुना ज्यादा फीस ले लें, लेकिन फिलहाल फ्री में बात करवाने हैं। भाई साहब अगर आपके पास शुरू की कंसल्टेशन के फीस के पैसे नहीं है तो बाद जो तुसी बाबा जी का ठुल्लू देना। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।